ओके, गुड मॉर्निंग क्लास। आई एम सौरभ सर, योर मैथ्स टीचर। एंड आई थिंक लास्ट क्लास में हम लोगों ने जितना कुछ पढ़ा था आप लोगों ने वो वीडियो देख लिया होगा। और आई थिंक कि जितना भी आपको मैंने कन्वे करने की कोशिश करी उसे आपने समझा होगा। हमने डिस्कस करा था स्क्वायर्स के ऊपर। हमने क्या डिस्कस करा था? स्क्वायर्स के ऊपर कि किस तरह से हम स्क्वायर्स फाइंड आउट करते हैं, स्क्वायर्स होते क्या हैं, स्क्वायर्स की कुछ लॉज पढ़े थे हमने। और उन्हीं लॉज में से कुछ लॉज हमें और पढ़ने हैं। और साथ ही साथ हमें ये कवर करना है कि हमने प्राइम फैक्टराइजेशन के ऊपर डिस्कस किया था कि कोई गिवन नंबर अगर हमारे पास है तो हम कैसे बता सकते हैं दैट अ गिवन नंबर इज ए प्राइम और सॉरी अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। तो थोड़ा सा उसके कुछ एग्जांपल्स रह गए थे लास्ट क्लास में, एक बार उसकी तरफ चलते हैं फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बेसिकली क्वेश्चन आता है कि सर हाउ कैन आई आइडेंटिफाई दैट अ गिवन number is fact square or not। तो स्टूडेंट्स हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दैट अ गिवन नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। कैसे पता करेंगे सर नंबर को देख करके कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो याद कीजिए मैंने आपको बताया था कि इफ एनी नंबर विच यूनिट प्लेस इज 2 3 7 8 दैट नंबर कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। एट द सेम टाइम मैंने ये भी बताया था एनी नंबर विच इज एंडिंग विथ ऑड नंबर ऑफ जीरोस कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। But what if any number which unit place does not contain 2, 3, 7, 8 as well as uh, odd number of zero? तो सर कैसे फिगर आउट करते हैं? तो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया 81। अब मुझे तो नहीं पता, वैसे तो आप सबको पता है ना कि 81 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 9 का स्क्वायर होता है। बट लेकिन अगर हम बात करें तो इसको सर निकालते कैसे, अगर हमारे पास बड़ा नंबर आ जाए या फिर सर इसको फिगर आउट करें कैसे, कैसे प्रूव कर सकते हैं कि है? तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कुछ नहीं करना, हमें इसके प्राइम फैक्टर्स करने हैं। डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। 81 मीन्स कितने से डिवाइड करना होगा? 3 से। जब डिवाइड करा क्या रिमाइंडर आया? 27। अगेन 3 से करा 9, अगेन 3 से करा 3 एंड लास्ट 1। तो आपने देखा जो 81 था इसके क्या क्या प्राइम फैक्टर्स हुए? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो किसी भी नंबर को परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए हमने क्या सीखा था कि पेयर्स चाहिए होते हैं। क्या चाहिए होते हैं? सेम नंबर्स के बेसिकली स्क्वायर्स क्या होते हैं? प्रोडक्ट ऑफ टू सेम नंबर्स होते हैं। तो आप देख रहे हो क्या, एक पेयर यहां बन रहा है, दूसरा पेयर यहां बन रहा है, यानी हमारे पास टोटल 2 पेयर बन रहे हैं। यानी एक पेयर से मुझे इधर से 3 मिल गया और इस पेयर से मुझे इधर से 3 मिल गया। 3 इंटू 3 को क्या लिख सकते हैं हम? 9 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 9। दैट मीन्स क्या हुआ बच्चा? 9 रेज टू दी पावर 2, यानी 9 का स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है किसके? वो होता है 81 के। तो हम कह सकते हैं सर यस 81 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल 243। अब बताइए सर क्या 243 जो है क्या एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं? तो चलिए देखते हैं 243। आप देख सकते हैं ऑड नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। देख सकते हैं सम ऑफ डिजिट्स क्या है? 2 + 4 6 एंड 6 + 3 9। दैट मीन्स ये नंबर जो है 3 से डिविजिबल होगा। तो जब 3 से डिवाइड करा तो क्या हुआ आप देख सकते हो? 3 8 ज़ा 24 एंड 3 1 ज़ा 3। अगेन 3 से करेंगे 27, फिर 3 से करा 9 एंड अगेन जब 3 से करा हमारे पास 3 आया और लास्ट में जब हमने 3 से करा तो हमारे पास 1 आ गया। तो अगर हमने देखा कि 243 के जब हमने प्राइम फैक्टर्स किए क्या हुआ? प्राइम फैक्टर्स किए तो बेटा हमारे पास क्या रिजल्ट आए? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी 1 2 3 4 5 टाइम्स हमारे पास 3 आया। अब हम देखते हैं पेयर्स। क्या देखते हैं? पेयर्स देखते हैं। चलिए ये फर्स्ट पेयर रहा हमारा, ये हमारा सेकंड पेयर रहा। अब आप देख सकते हो यहां पर जो है एक पेयर हमारा रह गया, एक पेयर हमारा अकेला रह गया। दैट मीन्स जब पेयरिंग कंप्लीट ही नहीं हुई तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बना ही नहीं। दैट मीन्स हम कह सकते हैं दैट 243 इज नॉट अ
परफेक्ट स्क्वायर नंबर। कभी भी 243 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। वैसे हम पहले भी कह सकते थे क्या कि यहाँ पे यूनिट प्लेस पे सर 3 है और 2 3 होता है तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता। लेकिन मान लो उस कंसेप्ट को अगर आप भूल जाते हो तो आपको यह मेथड भी आना चाहिए कि कैसे आप फिगर आउट कर सकते हो दैट ए गिवन नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलिए, और ग्रुप में जो नोट्स वगैरह भेज रहा हूं उसको अपडेट कर लेना फेयर नोटबुक में। यहाँ एक्सप्लेनेशन के लिए चीजों को समझने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। वहां जो आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं उस नोट्स को आप अपनी फेयर नोटबुक में जैसा मैंने हैंड रिटन भेजा है एज इट इज उतारोगे, और ध्यान से एरर नहीं होनी चाहिए उसमें। और जब वो नोट्स पूरी हो जाए, आज जो रिमेनिंग नोट्स है वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, और फिर जब आप उसे लिख लेंगे तो आप चेकिंग के लिए उसे स्कूल में सबमिट करा सकते हो कल तक। ठीक है, एक हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रह गया था ट्रिपलेट्स के बारे में, मैजिक ऑफ 3 नंबर्स। जरा इसे समझते हैं, इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, मैजिक ऑफ 3 नंबर्स, जिसे हम क्या कहते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। देखो देख रहे हो, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते क्या हैं सर? आप सबने पहले कभी ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा है? तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में एक ट्रायंगल आता है राइट एंगल ट्रायंगल। क्या आता है? राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए जरा, है इधर, हाँ ये रहा, देखो ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल। इसके वर्टाइसेस हैं, क्या कहते हैं इसे, वर्टाइसेस ए बी सी। और आपको पता है जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है यानी बीसी, उसे हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस। और बेस के ठीक 90 डिग्री के साथ लगा हुआ वाला एंगल वो क्या होता है, परपेंडिकुलर। और द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल जिसे हम कहते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस। इसी ट्रायंगल की हेल्प की मदद से हम इस चैप्टर में पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स निकालने की कोशिश करेंगे। मींस पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहने का हमारा मतलब क्या है, बेसिकली हम समझेंगे क्या कि किस तरह से किसी फॉर्मूले को यूज करके हम राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स को निकाल सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स को फिगर आउट कर सकते हैं। तो डेफिनेशन देखते हैं, ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज ए सेट ऑफ 3 पॉजिटिव इंटीजर्स ए बी सी। ए बी सी क्या है, बेसिकली इसके 3 साइड्स हैं, दैट सेटिस्फाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या है, बेसिकली ये 3 साइड्स हैं ट्रायंगल के। और आपको ये पता ही होगा क्या होता है कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, एंड दीज रिप्रेजेंट द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। हाइपोटेनस क्या होती है, लार्जेस्ट साइड होती है, और परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है, हाइपोटेनस से इसकी जो लेंथ होती है, मेजरमेंट होती है, ये छोटी होती है, और बेस हॉरिजॉन्टल में होता है और परपेंडिकुलर जस्ट उसके 90 डिग्री पे होता है। ठीक है, तो आखिर ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते क्या है? तो यहां पर एक डेफिनेशन होती है, कहा जाता है फॉर एनी नेचुरल नंबर अदर देन 1, अदर देन 1। अब नेचुरल नंबर क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखो ट्राइंगल बनेगा, ट्राइंगल की साइड्स होगी और साइड्स की कुछ ना कुछ लेंथ होती है, और आपको पता है डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती। इसीलिए क्या होगा, ये जो नंबर्स होंगे वो नेचुरल नंबर्स होंगे, और वो भी क्या, अदर देन 1। क्या होता है, देयर इज अ ट्रिपलेट, देयर इज अ ट्रिपलेट। फर्स्ट 2m, सेकेंड m स्क्वायर प्लस 1, एंड थर्ड वन इज m स्क्वायर माइनस 1। यही वो ट्रिपलेट्स हैं, क्या है, यही वो ट्रिपलेट्स हैं जो हमें क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स प्रोवाइड कराते हैं। तो थोड़ा इसको समझते हैं। फॉर एनी नेचुरल नंबर अदर देन 1 कहने का मतलब यहाँ m क्या है, m इक्वल्स टू नेचुरल नंबर, है ना, एक्सेप्ट 1, 1 को छोड़ करके। तो इसमें अगर आगे चले हम देखें
तो बेसिकली लेट्स टेक एन एग्जांपल कि m इक्वल्स टू मैंने रख लिया 4, क्या रख लिया 4। तो सर एक अगर किसी साइड का मान लीजिए कि कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है और मैंने नेचुरल नंबर जो है वो एज्यूम कर लिया 4, तो आखिर ऐसा कौन सा ट्रायंगल बनेगा, यानी ऐसा कौन सा ट्रायंगल हम बनाएंगे सर जिसके रिस्पेक्टिव मेजरमेंट एट द वैल्यू ऑफ m आएंगे। तो देखते हैं, तो पहला जो होता है 2m, दैट इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट। क्यों, अभी मैं समझाऊंगा। इक्वल्स टू 2 इंटू एम की वैल्यू क्या है 4, इक्वल्स टू 8 यूनिट्स आ गई, 8 यूनिट्स आ गई। अगेन क्या था, एक एम स्क्वायर माइनस 1 रख लो, ठीक है। तो m की वैल्यू कितनी है 4, क्या करेंगे 4 का स्क्वायर माइनस 1 कर देंगे, इक्वल्स टू क्या आएगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1, दैट इज इक्वल्स टू 15। अगेन लास्ट क्या है m स्क्वायर प्लस 1, दैट इज 4 का अगेन स्क्वायर करेंगे एंड प्लस 1, दैट इज इक्वल्स टू 16 प्लस 1 इक्वल्स टू 17। मैंने क्लास में भी अब टॉपिक डिस्कस किया था, जो एक वीक स्कूल खुला था बीच में हमारा, मैंने क्लास में बच्चों को ये डिस्कस करा रखा था। और बेसिकली जब आप इसको और एग्जांपल्स के थ्रू अप्रोच करोगे तो आप ये ऑब्जर्व कर पाओगे ना कि एम स्क्वायर माइनस 1 और एम स्क्वायर प्लस 1 के बीच में जो डिफरेंस हमेशा होता है वो 2 का ही होता है। वो डिफरेंस कितने का होता है 2 का। अगर सपोज कर लो एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी वैल्यू क्या है m इक्वल्स टू 5 है, तो एम स्क्वायर प्लस 1 और एम स्क्वायर माइनस 1 की जब वैल्यू निकालेंगे ना तो उनके बीच में डिफरेंस आएगा बच्चे वो 2 का ही डिफरेंस आएगा, समझ रहे हैं। उनके बीच में जो डिफरेंस आएगा वो सिर्फ 2 का डिफरेंस रहेगा, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और लेकर देखते हैं, ठीक है। लेट्स से m इक्वल्स टू 5 देख लेते हैं क्या, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2m इक्वल्स टू सर 2 इंटू 5 कर लो, क्या हो जाएगा 5 टू जा 10 यूनिट्स आ जाएगा, ठीक है। अगेन एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू क्या आएगा 25 माइनस 1 इक्वल्स टू 24 यूनिट्स। अगेन एम स्क्वायर प्लस 1 करा तो क्या आएगा हमारे पास रिजल्ट बच्चा 5 का स्क्वायर करेंगे प्लस 1, है ना। एक सेकेंड, क्या करेंगे 5 का स्क्वायर करेंगे और प्लस 1 करेंगे, रिजल्ट क्या आने वाला है 25 प्लस 1 इक्वल्स टू 26 यूनिट्स। आप यहां भी देख सकते हो, यहाँ डिफरेंस कितने का आ रहा है 2 का आ रहा है, समझ लिया। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपने 2m की वैल्यू निकाल ली या एम स्क्वायर माइनस 1 या एम स्क्वायर प्लस 1 की निकाल ली, तो दूसरा वाला निकालने के बजाय आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो अगर आपको याद रहता है तो। अनलेस हमेशा निकाल लेना है, कैलकुलेट कर लेना है, शॉर्टकट में नहीं चलेंगे। अनलेस अगर कर रहे हो तो डायरेक्ट भी जा सकते हो या फिर ऑब्जेक्टिव वगैरह में डायरेक्ट कर लेना है, उतना अगर समझ पा रहे हो तो। अनलेस आपको हमेशा प्रॉपर अप्रोच के थ्रू जाना है। और मैंने कहा था इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। देखो m कॉमा एम स्क्वायर माइनस 1 कॉमा एम स्क्वायर प्लस 1, ये जो 3 रिजल्ट्स मिलते हैं, ये जो हमारे पास 3 रिजल्ट्स होते हैं, अगर आप कभी भी किसी भी नेचुरल नंबर अदर देन 1 और 2 का स्क्वायर और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर की वैल्यू हमेशा ही ज्यादा आती है। कैसे, एग्जांपल से देखते हैं। 1 और 2 क्यों नहीं, क्योंकि 1 का अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट 2 आया, और 1 को हम ऐसे भी नहीं लेते, हमने पहले ही मना कर दिया अदर देन 1। और अगर 2 लोगे आप तो 2 इंटू 2 क्या कर लोगे 4 कर लोगे, और यहां जब m का स्क्वायर करने जाओगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी वहां भी 4 आ जाएगी। लेकिन होता क्या है, इनके अलावा जितने भी नेचुरल नंबर है लाइक 3 4 5 6 7 8 9 10, जब भी आप इनका स्क्वायर करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन होती है 2 के प्रोडक्ट के साथ। देखो एग्जांपल से समझते हैं। इफ अगर आपने बेटा m इक्वल्स टू 4 लिया तो 2 के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या रिजल्ट आने वाला है 2 इंटू 4 इक्वल्स टू 8 आएगा। वही अगर आपने 4 का स्क्वायर कर दिया तो रिजल्ट 16 आया। इसका मतलब जो 2m की वैल्यू है वो हमेशा m स्क्वायर से छोटी रह रही है, m स्क्वायर से छोटी रह रही है। और जब उसमें आप माइनस 1 और ये डिफरेंस ज्यादा का होता है, ये डिफरेंस 1 और 2 का नहीं होता, ये डिफरेंस मोर देन 1 का होता है। तो अगर उसमें आप माइनस 1 भी कर दोगे या प्लस 1 भी कर दोगे तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, और आप प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्व कर पाओगे कि कौन सी वैल्यू बड़ी और कौन सी वैल्यू छोटी होती है। साथ ही साथ अगर मानकर चलो आपके पास एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है 3 4 5 3 4 5, तो सर मैं m की वैल्यू क्या लूं,
तो सर m की वैल्यू क्या लूं, तो सबसे छोटी वाली जो वैल्यू होती है ना वो 2m के इक्वल हो, जैसे छोटी वाली वैल्यू 2m इक्वल्स टू 3 की वैल्यू है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अप्रोच करो। देखो मैं यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ। एग्जांपल्स किधर गए, आ जाते हैं। हाँ, ये देख सकते हो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, आप देखो इधर। लाइक 6, 8, 10 ये सेट ऑफ नंबर्स हैं, आप इसको चेक कर सकते हो, इसके अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला बताया उसके अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो, ठीक है। और अगर चेक करना है ना तो ऐसे चेक करना, एम स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे कर लेना प्लस का क्या, 2m का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। और ये बेसिकली आपका बेस, परपेंडिकुलर या हाइपोटेनस, ये तो हाइपोटेनस है, फिक्स है, ठीक है। और कभी ये बेस और कभी परपेंडिकुलर हो जाएगा, कभी ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाता है, क्योंकि हमने ऐसा कभी कुछ पढ़ा नहीं है कि बेस इज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर इज ग्रेटर देन बेस, ऐसा कभी कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो आप देख सकते हो 6, 8, 10 ये क्या है, एक सेट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल के साइड दे रखे हैं, तो ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। 7, 24 and 25 this is also a Pythagorean triplet. Again 4, 5 and 6 this is not a Pythagorean triplet. 3, 4, 5 है, 4, 5, 6 नहीं है। 9, 40 and 41 is also a Pythagorean triplet and 10, 12, 15 is also not a Pythagorean triplet. देख सकते हो ना, क्या करोगे, 10 का स्क्वायर करोगे 100 आएगा, 12 का स्क्वायर करोगे 144 आएगा, इनका सम होता है 244, बट जो 15 है उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 225 दैट इज नॉट इक्वल टू ईच अदर। तो हम ऐसे कंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो यहां तक की क्लियर है, आगे चलते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो है हमारा फाइंडिंग स्क्वायर यूजिंग कॉलम मेथड। फाइंडिंग स्क्वायर यूजिंग कॉलम मेथड, इसके लिए 2 रिजल्ट्स हैं बेटा, वो आप याद रखो, ठीक है। और क्लास में डिस्कस करेंगे कॉलम मेथड में कैसे अरेंजमेंट करना है, बट इसका एक दूसरा तरीका क्या होता है, 2 फॉर्मूलाज के थ्रू, इसे आप रिमेंबर रखना। लाइक a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और अगेन एक दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू अगेन a स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab प्लस ऑफ बी स्क्वायर। अब ये सर कैसे आ रहा है, इसका डेरिवेशन अगर जानना है तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है ना एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जो कि 4th चैप्टर है, वहां मैं इसका डेरिवेशन आपको सिखा दूंगा। लेकिन अभी के लिए आपको क्या करना है, इसे याद रखना है, ठीक है। तो अगर ये आपको याद है तो आपका काम आसान हो जाने वाला है। कैसे, देखते हैं जरा। तो सर ए और बी है क्या, तो ए एक्चुअली क्या है, जो 10th प्लेस पे नंबर है ना, 10th प्लेस पे नंबर है, ये उसकी वैल्यू है। और बी जो है बेटा वो क्या है, 1st प्लेस की वैल्यू है, 1st प्लेस की वैल्यू है। एग्जाम्पल के थ्रू ज्यादा समझ में आएगा, आओ देखते हैं। जैसे मुझे किसी ने कहा कि फाइंड द स्क्वायर ऑफ 64, क्या करो 64, तो 64 को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या 60 प्लस 4, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूं सर, क्योंकि देखो ब्रैकेट में तो कुछ चेंज हुआ नहीं। और सेकंड चैप्टर एक्सपोनेंट वाले चैप्टर में मैंने पढ़ाया था क्या, कि a की पावर जब m होती है तो बेसिकली क्या होता है, ब्रैकेट हटाने के बाद भी ये सेम ही रहता है, स्क्वायर ही करना होता है, ठीक है ना। इनका जो भी पावर रहेगी स्क्वायर क्यूब जो वट वैसा करते हैं, तो इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी ऑफ a प्लस बी रेज टू द पावर 2 इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस आइडेंटिटी के ऊपर इसे हम ओपन करेंगे। मीन्स मुझे क्या करना है, 60 का स्क्वायर करना है, क्योंकि a की वैल्यू क्या है 60 है, फिर प्लस 2ab, 2 मीन्स 2 रह जाएगा कांस्टेंट टर्म है। b की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है बेटा अगेन 60 है, और b की वैल्यू क्या है 4 है, मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस ऑफ बी स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है 4, यानी क्या करेंगे 4 का स्क्वायर करेंगे, 60 का स्क्वायर। तो आपको पता है ना 16 टू 60 क्या होता है 36 करोगे और 2 0 ऐड कर दोगे, प्लस और 2 6 12 एंड 12 4 48 और एक 0 एंड प्लस 4 का स्क्वायर 16। अब कुछ नहीं करना, इसे आपस में क्या कर लो, ऐड कर लो, लाइक 3 6 0 0 4 8 0 एंड लास्ट वन इज 16, 6 8 प्लस 1 9 0 4। तो आंसर क्या आ गया हमारा 4096। अगर हमने 64 का स्क्वायर करा
तो क्या आएगा आंसर हमारा 4096। अगर एक और एग्जांपल देखते हैं माइनस वाला, अगर मुझे स्क्वायर करना है 32 का, किसका 32 का, या फिर एक निगेटिव वाला लेते हैं, ठीक है। वापस आते हैं, इसे इरेज करते हैं, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं निगेटिव साइड वाला, ठीक है। मुझे एक काम करता हूं, मैं ऐसा ले लेता हूं, मैं स्क्वायर करता हूं 48 का, किसका 48 का। तो 48 का स्क्वायर करने के लिए क्या करेंगे सर, इसको 40 प्लस 8 लिखेंगे सर, 8 का स्क्वायर 40 का स्क्वायर बड़ा नंबर हो जाएगा। इसे करने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है, मैं 50 में से 2 माइनस कर लूं, क्या लिख सकता हूं ना, 50 माइनस 2 क्या होता है 48 ही तो होता है। देखो ब्रैकेट के अंदर कहां कुछ बदला, कुछ नहीं चेंज हुआ। स्क्वायर करने गए, आइडेंटिटी यूज होगी क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab एंड प्लस ऑफ बी स्क्वायर। देखो ध्यान से फॉर्मूले को वापस आते हैं एक बार, देखो जब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है प्लस वाला, तो 2ab प्लस में आता है, जो माइनस होता है तो वहां 2ab माइनस में आता है। याद रखिएगा इस बात को, कंफ्यूज नहीं होना वरना गलत कर लोगे फिर, ठीक है। अब आते हैं, a की वैल्यू क्या है बेटा, a की वैल्यू 50 है, यानी क्या करोगे 50 का स्क्वायर करोगे, माइनस ऑफ 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 50 है, और उसके बाद b की वैल्यू कितनी है 2 है, और क्या करना है प्लस का बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है 2 का स्क्वायर कर लेंगे। आपको पता है 50 इंटू 50 क्या रहने वाला है 2500, माइनस क्या करेंगे 2 5 जा 10, 10 2 जा 20, और एक जीरो एडिशनल आ गया, और प्लस का क्या आ गया 4। अब एक बात बताओ, 2500 में से 200 माइनस करा तो क्या बचा, हमारे पास आंसर आया सर 2300, प्लस क्या करना है 4, यानी 2304, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। आगे चलते हैं। तो ये थी स्क्वायर्स की कहानी। अब एक डायगोनल मेथड होता है, और यहां पर जानते हो क्या, इसको एक्चुअली में एक्सप्लेन कर पाना प्रॉपर तरीके से थोड़ा सा आपके लिए डिप्लोमेटिक हो सकता है। हालांकि देखो मैं ट्राई कर देता हूँ, एक बार देख लो इसे, कहाँ गया 5 प्रॉब्लम्स, इधर नहीं है। डायगोनल मेथड, फाइंडिंग स्क्वायर्स यूजिंग डायगोनल मेथड, डायगोनल मेथड से स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलो लेट्स से डायगोनल मेथड यूज करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, टेबल चाहिए होता है। टेबल आ रहा है क्या इसमें, चलो मैं देखता हूँ एक बार, शेप्स में टेबल नहीं है, तो चलो टेबल बना लेते हैं, ठीक है। ये डायगोनल मेथड है ना। डायगोनल मेथड में कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं इसको। लेट्स सपोज करो मुझे स्क्वायर करना है 24 का, तो मैं 2 ऐसे लिखूंगा 4 ऐसे लिखूंगा, याद रखना 2 4 2 4। इसे मैं कहूंगा फर्स्ट कॉलम, इसे कहूंगा सेकंड कॉलम, इसे कहूंगा थर्ड, और इसे कहूंगा फोर्थ। अब इसे करते कैसे हैं, इसके करने का तरीका सिंपल है, 2 2 जा 4। अब इनका प्रोडक्ट मुझे इस बॉक्स के अंदर लिखना होता है, क्या करना होता है इस बॉक्स के अंदर लिखना होता है। अब 2 2 जा 4 करा, तो 4 तो सर सिंगल डिजिट है, स्पेस यहां 2 है, तो कैसे लिखेंगे 0 4, ठीक है। सिमिलरली 2 4 जा 8, 8 मीन्स 0 8। सिमिलरली अगर मैं इस वाले बॉक्स में आऊं, 4 2 जा अगेन 8 0 8, और यहां 4 4 जा 16, सिंपल। अब ये तो करना समझ में आ गया, मीन्स हमने क्या करा 2 2 जा 4 को 0 4 लिखा, अगेन 2 4 जा 8 को 0 8 लिखा, इस 4 2 जा 8 को हमने 0 8 लिखा, और अगेन 4 4 जा 16 था वो हमने उसे ऐसे लिख दिया। अब आपको इसका स्क्वायर चाहिए, रिजल्ट चाहिए, कुछ मत करो, कॉलम फर्स्ट प्लस कॉलम सेकंड प्लस कॉलम थर्ड प्लस फोर्थ को क्या कर लो आपस में ऐड कर लो। ऐड करने से पहले इनकी वैल्यू लिखो, पहले क्या है 0 4, तो इस सेकंड की क्या है ये भी वैल्यू पूरा, इनको ऐड कर लेना आपस में। पहले वाले में तो 0 ये 4 कहाँ है, पहले वाले में तो वैल्यू 0 है, दूसरे वाले में कितनी है 0 प्लस 4 प्लस 0 4 ही है, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 8 17, कितनी है वैल्यू 17, और लास्ट वाले में कितनी है 6। एडिशन का तरीका एकदम सिंपल है, यूनिट प्लेस
पहला जो है आप यहां से लास्ट से उठाओगे 6, उसके बाद यहां से उठाओगे नेक्स्ट वाला 7। अब ये सेकंड डिजिट जो होता है यानी 10th प्लेस जो होता है वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। हमेशा आप 1st प्लेस को ही लिखते हो, जो सेकंड प्लेस यानी जो 10th प्लेस होगा 100 प्लेस होगा वो शिफ्ट हो जाता है नेक्स्ट वाले पर। इसका देख रहे हो, इसका 10th डिजिट कुछ नहीं था, आगे कुछ शिफ्ट नहीं हुआ, यहां भी सिंगल डिजिट 7 है, 7 रख लिया। अब इसके पास एक यहां पर 1 था, इस 1 को भेज देंगे आगे, तो 4 + 1 क्या हो गया 5। अब इसके आगे कुछ है ही नहीं, इसके आगे कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब आगे और हम कुछ कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, मींस आगे कुछ भी कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। यानी 576 हमारा क्या रह गया, आंसर हो गया। 576 क्या हो गया हमारा, आंसर हो गया। यानी अगर मुझसे पूछा जाए कि 24 का स्क्वायर क्या होगा, तो डायगोनल मेथड की मदद से मैं कह सकता हूं सर 576 होगा, और मैंने पहले लिखवाया भी है, बताया है ना पहले। और क्लास में भी एक शॉर्टकट ट्रिक बताई थी कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब जो बच्चे नहीं आए थे उन्हें नहीं पता होगा कैसे बताते हैं या कैसे करते हैं, जो बच्चे आए थे उनको पता होगा कैसे करना है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो स्क्वायर रूट रहने वाला है। क्या रहने वाला है, स्क्वायर रूट। चलिए चलते हैं देखते हैं। हाँ, तो स्क्वायर रूट होता क्या है बेसिकली, आओ देखो। तो इस द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर इज अ वैल्यू दैट व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ गिव्स द ओरिजिनल नंबर। इट इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ स्क्वायरिंग। यानी इनवर्स, देखो डेफिनेशन हो सकता है थोड़ी ट्रिकी लगे, समझ में ना आए, बट अगर सिंपल लैंग्वेज में अपन समझना चाहें तो स्क्वायर्स करने के लिए क्या करते हैं, टू सेम नंबर्स का प्रोडक्ट करते हैं। तो बेसिकली जब आपने क्या करा, ए इंटू ए करा और आपके पास क्या आया, ए स्क्वायर आता है। यही हमने स्क्वायरिंग सीखी थी ना। तो जो ए स्क्वायर है ये क्या है, बेसिकली अगर मैं लिखूं 5 × 5 = क्या आया 25। तो ये जो 25 है ये किन दो सेम नंबर या किन दो आइडेंटिकल नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हम लेकर आए हैं, इसी को फिगर आउट करने का जो प्रोसेस होता है हम कहते हैं उसे स्क्वायर रूट। क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट। मींस अगर मैं बात करूं कि 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, तो ये 64 8 का स्क्वायर है, ये कैसे बता सकते हैं, इसी मेथड को कहा जाता है स्क्वायर रूट। अगर हम नेक्स्ट बात करें, अगर लिखा है यहाँ पे 576 जो अभी हमने निकाला था, ये जो है किस नंबर का स्क्वायर है, इस ए की वैल्यू क्या होगी, कैसे फिगर आउट करेंगे, इसी को हम कहते हैं स्क्वायर रूट। इसी मेथड को हम कहते हैं स्क्वायर रूट। तो समझ गए परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं, बच्चे आपको बता रखा है एक्स से लेकर के, मतलब जो भी आइडेंटिकल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट्स आते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं। और बेसिकली स्क्वायर रूट क्या है, इनवर्स रिलेशन है किसका, स्क्वायर्स का। स्क्वायर रूट क्या है, इनवर्स रिलेशन है स्क्वायर्स का। यानी अब देखो स्क्वायर रूट के लिए एक सिंबल यूज होता है, स्क्वायर रूट ये सिंबल होता है, इस सिंबल को हम कहते हैं रेडिकल साइन। रेडिकल साइन या रेडिकल साइन या फिर सिंबल कह लो, है ना, इसे हम क्या कहते हैं, रेडिकल साइन। और इसके बीच में लिखा हुआ नंबर इसे हम कहते हैं रेडिकैंड। क्या कहते हैं, रेडी, अरे इरेजर, अच्छा इस ए को क्या कहेंगे, रेडी कैंड। ठीक है, क्लियर है। यानी इस रूट वाले सिंबल को क्या कहेंगे हम, रेडिकल साइन। और इसके अंदर जो नंबर लिखा होगा, इसके अंदर जो नंबर लिखा होगा इसे अपन कहने वाले हैं रेडी कैंड। तो कैसे करते हैं स्क्वायर रूट, चलते हैं उसकी तरफ। तो अगर आप इस टेबल को देखो, यहाँ इस टेबल को देखो कैसे निकालते हैं वो मैं बताता हूं, लेकिन इस टेबल को अगर ध्यान से देखोगे तो बेसिकली क्या लिख रखा है कि 1, अगर आपके पास नंबर क्या है बच्चे, 1 नंबर क्या है 1, तो 1 का जब आप स्क्वायर रूट करेंगे तो रिजल्ट आएगा 1। 4 यानी 4, जो नंबर 4 है हमारा, हमें पता है ना 4 कैसा नंबर है, 4 कैसा नंबर, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो 4 को हमने किस दो सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके निकाला होगा, तो उसका आंसर जब रूट में डालेंगे, तो सर रूट में करने के लिए या तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जा सकते हैं या लॉन्ग डिवीजन मेथड से जा सकते हैं। वो दो मेथड्स के बारे में बात करेंगे। तो इसको फाइंड करने के लिए दो मेथड्स होते हैं, क्या होते हैं, पहला मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और नेक्स्ट क्या रहने वाला है,
लॉन्ग डिवीजन मेथड। दूसरा क्या रहने वाला है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, तो इसकी तरफ चलते हैं, देखते हैं कैसे निकालना होता है। फाइंडिंग स्क्वायर्स रूट्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। सिंपल सी बात है, आपके पास देखो रूट के अंदर जैसे मैंने नंबर दे दिया 625, क्या दे दिया मैंने 625, तो आपको बताना है कि 625 जो है किसका स्क्वायर है। 625 क्या है, किसका स्क्वायर है। तो यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, किस मेथड से एक्सप्लेन कर रहा हूं इसको मैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से डील करेंगे। ठीक है, 625 के प्राइम फैक्टर्स करो, दिख रहा है ना यूनिट प्लेस में 5 है, फटाक से करो 5 से, क्या आएगा 125 आएगा सर। अगेन 5 से करो, क्या आएगा बच्चे जल्दी बताओ, 25 आएगा सर। अगेन 5 से करा, क्या आ गया 5, और लास्ट में 5 से करा तो क्या आ गया 1। यानी 625 जो था क्या 6, यानी यहां लिखता हूं देखो, यानी जो 625 जो नंबर था हमारा, इसे जब हमने स्क्वायर रूट के अंदर डाला, इसके प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए रूट के अंदर, 5 × 5 × 5 × 5। तो रूट के अंदर जब हम रखते हैं तो हमने क्या सीखा था, स्क्वायर के लिए पेयर चाहिए होते हैं ना, तो पेयर बनाओ, फर्स्ट पेयर और सेकंड पेयर, और एक पेयर के बदले एक मिलता है, तो रूट से बाहर आ गया 5 × 5, तो 5 से क्या होता है 25 होता है। मीन्स 25 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो आपका रिजल्ट क्या होगा 625। यानी अगर आपसे 625 का रूट पूछा जाए तो आप कहेंगे सर 25। बात समझ में आ गई, बहुत इजी है। इसी तरह से आप दूसरे एग्जांपल्स भी निकाल सकते हैं, ट्राई करना बहुत आसान होता है ना। लाइक जैसे 64 का पूछ लिया गया, कुछ नहीं करना है। अगर पूछा गया कि 64 किसका है, तो 2 इसको ऐसे कर लो, 2 से कर लो, क्या आ जाएगा 32, अगेन 2 से कर लो 16, 2 से करा 8, 2 से करा 4, अगेन 2 से करा 2, और फिर लास्ट में 2 से करा तो 8। तो देखो पेयर 1 2 3, 3 पेयर, एक पेयर के बदले एक आएगा, इंटू 2 क्या आ गया। अब ये पेयर से बाहर आने के बाद आएगा, ये रूट 64 के अंदर क्या है 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। अब एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, 1 2 3 बाहर ले, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। यानी हम कह सकते हैं सर क्या 8 का स्क्वायर जो होता है 64 के इक्वल होता है, या फिर सर जो नंबर हमारा 64 के अंदर रूट है वो 8 के इक्वल आएगा। यहां तक क्लियर है। अब लास्ट मेथड जो है हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड, उसकी तरफ चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं, आप इसे देख सकते हो और अप्रोच कर सकते हो बनाने के लिए। ठीक है, लाइक 225 का कैसे करना है देख सकते हो, 225 के यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स लिखे हुए हैं, और इन 3 × 3, और जरूरी नहीं है कि आइडेंटिकल ही बनेगा, ये डिफरेंट भी हो सकता है, लाइक 3 × 3, 5 × 5, 2 × 2, 3 × 3, 3 आपका बस फोकस होना चाहिए कि मैं पेयर्स बनाऊं। अगर बेटा पेयर्स नहीं बन रहे, दैट मीन दैट नंबर इज नेवर ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, एकदम क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, आप इसे प्रैक्टिस कर लेना, आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लेना और इसे प्रैक्टिस कर लेना। आप इसके प्राइम फैक्टर्स ऐसे ऐसे चीटिंग नहीं करनी, प्रॉपर तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और फिर बनाना है आपको। ठीक है, अब आते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या होता है, अब प्राइम फैक्टराइजेशन हमेशा थोड़ी करते रहेंगे, क्योंकि नंबर्स बड़े हो जाएंगे, बड़े बड़े नंबर्स का प्राइम फैक्टर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम कैसे डील करें ऐसे क्वेश्चंस को, तो द लॉन्ग डिवीजन मेथड वर्क्स, the long division method works for any which, हाँ, the long division method work for any number, perfect square, large number and decimal, follow the steps carefully। अगर आप स्टेप्स को केयरफुली फॉलो करेंगे तो क्या होगा, काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी, इससे आपकी किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं। और ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक रहने वाला है, बस इसके बाद क्लोज करेंगे। चलिए देख लेते हैं कैसे करते हैं, एग्जांपल्स के थ्रू ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। जैसे कि अभी हमने क्या किया था, 625 का करा था, क्या करा था 625, उसी को लेते हैं। तो स्क्वायर रूट निकालना है मुझे किसका 625 का। तो अगर मैं देखूं 625 डायगोनल, लॉन्ग डिवीजन मेथड में ऐसे बॉक्स बनाने पड़ते हैं, पहले ऐसे दो लाइंस खींचनी है आपको। चलो लाइन अच्छी बनाता हूं, शेप में आ जाएंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे करना है। उसके बाद आपको ना राइट साइड से क्या करना है, राइट साइड से पेयरिंग बनानी है। अब यहां तो सर
तीन डिजिट है, पेयरिंग बनेगी कैसे? तो लास्ट वाला अगर सिंगल रह जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन राइट साइड से आपको क्या करना है, पेयर्स बनाते हुए आना है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ 1 2 3 4 5 और बोलूँ इसका क्या करो, स्क्वायर रूट निकालो, तो आपको पहला काम करना है ऐसे पेयर्स बनाने। अकेला रह जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, लिखा हुआ है 2 4 7 6 8 9, देखो पेयर बनाओ, यहाँ पेयर कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ पेयर कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इनका हालांकि निकालना नहीं है, मैं बस बता रहा हूं कि पेयरिंग कैसे करनी है। राइट साइड से चलेंगे, दो दो का पेयर बनाएंगे। अगर ऑड नंबर ऑफ डिजिट होंगे तो लास्ट वाला हमेशा एक अकेला रह जाएगा, और इवन नंबर ऑफ डिजिट होंगे तो पेयर आपके कंप्लीट बन जाएंगे। तो ठीक है, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को, पेयर्स लेने में किसी को दिक्कत। ध्यान से सुनना जो बोला है, वापस से थोड़ा रिवाइंड करके कि क्या सिखाया मैंने। तो पेयर्स बनाना है। अब यहाँ डिवीजन का रूल क्या होता है, जैसे हम नॉर्मल डिवाइड करते हैं वहां हम जनरली टेबल्स पढ़ते हैं, यहाँ अभी हमें टेबल्स ही पढ़ना है, लेकिन कैसा, स्क्वायर्स का टेबल पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, स्क्वायर्स का टेबल, यानी 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ऐसे डिवाइड करना है। तो पेयर जब बनाते हैं तो जो अकेला अकेला होता है उसको वैसे डील करते हैं, तो पहले अकेले वाले को डील करो या फिर पेयर्स को डील करो। तो हमारे पास नंबर क्या है, पहला 6। तो आपको ये देखना है कि 6 के सबसे नजदीक एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढना है। तो सर 6 के सबसे नजदीक में एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 4, 4, और 4 किसका स्क्वायर है, 2। तो क्या करेंगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। तो 6 में से 4 गया, सब प्रैक्टिस तो करते हैं डिवीजन में, 6 में से 4 गया, क्या बचा हमारे पास, 2 आया। ठीक है, और यहां क्या होता है, नॉर्मली डिवीजन में हम एक टर्म उतारते हैं नीचे, यहां क्या करेंगे, जो पेयर्स है उस पूरे पेयर्स को लेकर के आएंगे। बहुत बच्चों को दिख रहा होगा सर 225 है, 15 का स्क्वायर होता है। रुक जाओ, अभी देखो एक्चुअली में क्या होने वाला है। अब हुआ क्या, यहां पर जो आपने क्वेश्चन मेंशन किया है उसे वापिस से नीचे लिखना होता है और ऐड करना होता है। यानी 2 + 2 क्या रह गया, 4, 2 + 2 क्या रह गया, 4। अब सोचिए 4 में ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करा जाए, 4 में ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करा जाए कि ये 225 रिजल्ट दे दे। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ 4 लिखा है और यहाँ पे मैंने 2 रख दिया, तो 2 रखूंगा तो इसे मैं 2 ही से मल्टीप्लाई करूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा 84। अगर यहाँ 4 है, अगर मैंने यहाँ 3 रखा, मुझे इसे 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मीन 3 3 जा 9, 4 3 जा 12। अगर मैंने 4 रखा और यहाँ पे भी मैंने 4 रख दिया, तो मुझे इसे 4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मीन 4 4 जा बच्चे 16, कैरी गोज टू 1, एंड 4 4 जा 16 + 1 176। बात समझ में आ रही है? मतलब इस ब्लैंक स्पेस में मुझे एक ऐसा नंबर रखना होगा कि जो रखूंगा उसी से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और आंसर मेरा 225 आ जाए। अब यहां हेल्प आएगी आपके लिए जो मैंने स्क्वायर्स की प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी आपको, क्या कि एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या होता है, इवन नंबर का स्क्वायर इवन, ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड, इवन दो यूनिट प्लेस याद कीजिए, जो यूनिट प्लेस बनाया था, लाइक अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पर 1 दिख रहा है तो वो स्क्वायर किसी 1 या 9 का होगा, यानी उस नंबर के स्क्वायर में 1 या 9 होगा। सिमिलरली 5 का अगर आप याद करो तो मैंने बताया था कि अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 5 दिख रहा है तो हो ना हो उस नंबर का यूनिट प्लेस जिसका स्क्वायर किया गया है उसके प्लेस पे भी 5 होगा। अगर किसी नंबर के लास्ट में इवन नंबर ऑफ जीरोस दिख रहे हैं, इसका मतलब उसके ऑड नंबर ऑफ जीरोस स्क्वायर्स में रहे होंगे, यानी 2 जीरो है तो सिंगल रहा होगा, 4 जीरो है तो उसके स्क्वायरिंग नंबर में 2 रहे होंगे। ऐसे मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो आप यहां आ जाओ वापस, देखो तो यहाँ 5 है तो सिंपली 5 रख के देखते हैं, यहां भी 5 रखना होगा, तो 5 5 जा 25 का 5 कैरी गया 2, अगेन 5 4 जा 20 एंड 20 में 2 जोड़ा तो क्या आया, क्या आएगा 22। तो 20 + 2 22। अब आप देखो 5 में से 5 गया कैंसल, 2 में से 2 गया कैंसल, एंड 2 में से 2 गया तो कैंसल। तो आपके पास जो आंसर ये आया, आप कह सकते हो कि 625 का जो स्क्वायर रूट है वो सर एक्चुअली में 25 का स्क्वायर है। किसका है, 25 का स्क्वायर है। बात समझ में आई? बस एक एग्जांपल और देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। अब आपके पास नंबर है 729, इसका भी निकालना है। क्या है नंबर 729? जिन्होंने याद करा होगा ना स्क्वायर 30 तक, उनको समझ में आ गया होगा ये कि किसका स्क्वायर रहने वाला है। तो चलो चलते हैं। नेक्स्ट क्या रहने वाला है, पेयरिंग। सबसे पहला काम क्या, पेयर बनाना। सिंगल वाले के ऊपर रेकिंग करने की जरूरत नहीं है, बाकी आप
छोड़ सकते हो उसको। अब 7 के सबसे नियर बाई में परफेक्ट स्क्वायर नंबर सर 2 का, 2 2 जा 4, ठीक है सर। 7 में से 4 गया, क्या आया 3। यहाँ क्या लिखना है 2 9 29, यहाँ क्वेश्चन क्या था 2, ऐड करा 2 + 2 क्या आया 4। अगेन देखो अभी 4 में क्या मल्टीप्लाई करोगे कि यूनिट प्लेस 9 आ जाए। अब आप सोचो ना किन दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने पर 9 आता है, सोचो याद करो, मैंने बताया था ना, या तो 3 या तो 9, या तो 3 9 7, या तो 3 या 7। देखो कैसे 3 × 3 करोगे तब क्या आएगा 9, और 7 × 7 करोगे तो 7 7 जा 49 का यूनिट प्लेस 9 पकड़ो ना, याद करो 9 यूनिट प्लेस वाला लास्ट लेक्चर में बताया था, देखना जाकर के वापस से उसे, ठीक है। यानी सर यहाँ 9 रख के देखते हैं, तो यहाँ भी 9 रखेंगे, तो 9 9 जा, एक मिनट 9 नहीं 7, सॉरी 9 उधर बोलते बोलते देखो उधर 9 रख दिया, 7 क्या रखना है 7 रखना है, तो यहाँ क्या रखेंगे 7, तभी तो 9 आएगा ना, 9 बोल रहा था और 9 रख दिया, नहीं नहीं 7 रखेंगे, ठीक है। तो 7 7 जा क्या हो गया 49, कैरी कितना आया 4, 4 7 जा 28, 28 में 4 जोड़ो क्या आता है 32 आता है, देखो कैंसिल हो गया, पूरा कैंसिल हुआ, बिल्कुल। तो ये था हमारा क्या, फाइंडिंग स्क्वायर रूट यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। आपके एक्सरसाइज में आपका जो एक्सरसाइज 3.1 3.2 है उसे आप प्रॉपर अब बना सकते हो। तो जितना भी नोट्स कराया, जितना भी पढ़ाया वो आप कर लेना। यहाँ तक के नोट्स ऑलरेडी मैंने क्लास में भेज दिए थे, और क्यूब रूट्स वाला नोट्स मैं आज आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप उसे नोट डाउन कर लेना, और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्यूब्स और क्यूब रूट्स खत्म करेंगे। और यहाँ तक कि जो भी डाउट्स होंगे, अगर आपको मान लो कुछ भी रह गया हो, डाउट लग रहा हो कि सर एक बार और समझने की जरूरत है, एग्जांपल्स और सर समझ आइए, तो आप उसे मार्क कर लेना, ताकि जब हम क्लास में मिले नेक्स्ट वीक होप सो, तो उसे प्रॉपर तरीके से डिस्कस करा जाए। और हाँ, जिन बच्चों के नोट्स पूरे हो जाएंगे, है ना, आज बाकी के नोट्स भेज दूंगा, तो कल क्या करना, नोटबुक चेकिंग के लिए अपने पेरेंट्स के थ्रू ऑफिस में नोटबुक सबमिट करवा देना, हमारा आगे का टाइम भी बचेगा। वैसे समझ रहे हो, चलो पढ़ते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, चलो बाय, थैंक यू।